नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे सफर में जो आम के खेत से शुरू होके आपकी प्लेट तक पहुंचता है। आज हम चलेंगे एक मैंगो प्रोसेसिंग फैक्ट्री के अंदर, देखेंगे कैसे आम को सफाई, क्वालिटी और सुरक्षा के साथ एक तैयार प्रोडक्ट में बदला जाता है। रोज हम आम खाते हैं, मैंगो जूस, जैम, पल्प, आइसक्रीम, लेकिन कभी सोचा है कि इसके पीछे कितनी मेहनत और टेक्नोलॉजी छुपी हुई है। तो बिना देरी के गेट खुल चुके हैं, चलिए फैक्ट्री के अंदर चलते हैं। ये कहानी सिर्फ फैक्ट्री की नहीं, शुरू होती है उन किस्मों से जो आम उगते हैं। सुबह के 6 बजे आम के बाग में खेती की मेहनत देखने लायक होती है। किसान आम को संभल कर तोड़ते हैं, क्योंकि हर आम की क्वालिटी का सीधा असर फाइनल प्रोडक्ट पर पड़ता है। फैक्ट्री से टीम यहां आती है, आम का बैच चेक करती है, साइज, रैंक, पाकाव सब देखा जाता है। फिर आम पिकअप ट्रक्स में लोड होते हैं और शुरू होता है उनका सफर फैक्ट्री की तरफ। यहां से सप्लाई चेन की जिम्मेदारी फैक्ट्री की हो जाती है, फार्म टू फैक्ट्री। हर आम के पीछे एक किसान की उम्मीद होती है। ये वीडियो अन सबको शुक्रिया कहने का भी एक तरीका है। ट्रक फैक्ट्री के गेट पार पहुंच चुका है। सबसे पहले होता है वेइंग। टोटल वेट नोट किया जाता है, बैच कोड जनरेट होता है। एफआईआर आता है, सबसे इंपॉर्टेंट कदम इनिशियल क्वालिटी चेक। इंस्पेक्टर्स टॉर्च और क्लिपबोर्ड के साथ आम को चेक करते हैं, क्या आम फॉर्म में सही है, क्या रैंक यूनिफॉर्म है, क्या धूप या इंसेक्ट्स का नुकसान तो नहीं। जो आम स्टैंडर्ड्स पार नहीं उतरते, उन्हें पोलाइटली अलग कर दिया जाता है। सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं, सिर्फ बेस्ट क्वालिटी मैंगोस प्रोसेसिंग के अंदर जा सकते हैं। अब शुरू होता है सफाई का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज। कन्वेयर बेल्ट पार आम मूव करते ही वॉशिंग चेंबर में जाते हैं। हाई प्रेशर वाटर स्प्रेस, रोटेशन ब्रशेस और सैनिटाइजर वॉश, 3 स्टेज क्लीनिंग। धुंध से भाग रहा पानी, आम पर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स। ये सब इंश्योर करता है कि मिट्टी, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज और जर्म्स सब खत्म हो जाएं। वॉशिंग के बाद आम स्पेशली हीट ड्रायर से गुजरते हैं। हर आम चुनके दम साफ प्रोसेसिंग के लिए रेडी। अब हर आम का ग्रेड टाई होता है। मशीन्स एंड ट्रेन्ड वर्कर्स मिलकर ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेड ए सबसे परफेक्ट क्वालिटी, फ्रेश सेलिंग एक्सपोर्ट के लिए। ग्रेड बी लोकल मार्केट के लिए। ग्रेड सी प्रोसेसिंग पल्प के लिए। यहां कोई आम खराब नहीं होता, हर फ्रूट का यूज सेट होता है। काम में एफिशिएंसी भी और जीरो वेस्ट का टारगेट भी। अब यहां से फैक्ट्री की असली टेक्नोलॉजी दिखती है। ग्रेड सी मैंगोज मैकेनिकल पीलर्स और स्लाइसर्स के अंदर जाते हैं, बिल्कुल कॉन्टैक्ट फ्री। बेहतर हाइजीन के लिए वर्कर्स ग्लव्स, मास्क, कैप्स पहनते हैं। मशीन्स आम का छिलका अलग करती है, बीज निकालती है और पल्प को एक्सट्रैक्ट करती है। निकलता है ब्राइट ऑरेंज फ्रेश मैंगो पल्प। इस स्टेज पर पल्प की कंसिस्टेंसी और टेस्ट भी चेक की जाती है। पल्प को सीधा कंज्यूम नहीं किया जाता, इसे सेफ बनाना जरूरी है। इसलिए आगे आता है पैस्चराइजेशन। कंट्रोल्ड हाई टेम्परेचर से माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। फिर पल्प के सैंपल्स लैब जाते हैं, माइक्रोबियल लोड टेस्ट, एसिडिटी ब्रिक्स टेस्ट, शुगर, विस्कोसिटी मेजरमेंट। क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करता है कि हर बैच सेफ और प्रीमियम हो। अब पल्प से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं। मैंगो जूस, मैंगो नेक्टार, मैंगो जैम, आइसक्रीम पल्प, प्यूरी पैक्स, एसेप्टिक पाउचेस। ब्लेंडिंग टैंक्स में शुगर, सॉल्ट, विटामिन्स प्रोडक्ट के फॉर्मूला है। फिलिंग, कैपिंग, लेबलिंग, बैच नंबर, प्रिंट, बॉक्सिंग, पैलेटेजिंग। हर प्रोडक्ट पर क्यूआर कोड, बैच नंबर होता है।
कंज्यूमर मोबाइल से स्कैन करे तो देख सकता है ये आम किस खेत से आया, किस दिन प्रोसेस हुआ, किस शिफ्ट में पैक हुआ। फूड सेफ्टी में ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ी ताकत है। अब रेडी प्रोडक्ट्स चलते हैं कोल्ड स्टोरेज में। ठंडी टेम्परेचर पार रखने से प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। एफआईआर ट्रक्स लोडिंग डे पार आते हैं। डोमेस्टिक सप्लाई, एक्सपोर्ट कंटेनर लोडिंग, रिटेल होरका, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज। आप जहां भी मैंगो प्रोडक्ट्स देखते हैं वही चेन से ये पैकेट्स मार्केट तक पहुंचते हैं। ये वीडियो सिर्फ मशीन या प्रोसेस की नहीं, ये अनलॉग ऑन की कहानी भी है जो रोज सुबह से शाम तक यहां काम करते हैं। ये उन किस्मों की कहानी भी है जिन्होंने पेड़ उगे, फल पाले, तब जाके एक आम हम तक पहुंचता है। खेत से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर तक। आम सिर्फ एक फल नहीं, एक रिश्ता है, एक रोजगार है, एक जरिया है मुस्कान का। आज से जब भी आप मैंगो जूस, जैम या आइसक्रीम का स्वाद लेंगे, सोचिए इस पूरे सफर के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं आपको सबसे इंटरेस्टिंग स्टेज कौन सा लगा।